समवेयर अराउंड 1450 वाला जो जाता है वो समवेयर अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास आपको चीज़ मिल जाती है, और जो 1850 वाला है वो भी समवेयर अराउंड 2 करोड़ के आसपास चीज़ मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एज अ सेलर क्यों अपनी यूनिट बेचें। जब सिंडाना इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, सब इतनी अच्छी लोकेशन है, तो आप क्यों अपनी चीज़ बेचें। तो उसका बहुत सारे रीज़न होते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ गोदरेज जो है वो ठीक ठाक वैल्यू में चीज़ लाने वाला है। शोभा आने वाला है ग्रेटर नोएडा में। अभी अप्रैल में रेंटल इतना ज़्यादा चला जाएगा, मान लीजिए आप आगे चल के लाख सवा लाख रुपए रेंट दे रहे हैं, आपकी सैलरी 2.5 लाख 3 लाख है, आप सवा लाख रुपए रेंट दे रहे हैं, जो कि आगे ऑब्वियसली होना है। जब अभी 2025 में 2 BHK का रेंट 35,000 36,000 हो गया। सिंडाना के अगर आप सेलर हैं तो इस नंबर पर कॉल करके अपनी यूनिट हमें लिखवा दें कि हमारी ये यूनिट है, सारी चीज़ें। और अगर आप बायर हैं तो भी इस नंबर पर हमें कॉल करके आप हमें बता दें कि हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है और किस प्राइस में आपको चीज़ मिल सकती है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। वेरी इंपॉर्टेंट भी बोलूँगा मैं उसको, वेरी डिफरेंट भी बोलूँगा, क्योंकि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, दिस वीडियो इज़ अबाउट रीसेल। आप रियल एस्टेट फनकार चैनल पे अमूमन फ्रेश सेल वाले वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन रीसेल का वीडियो लेके आना आपके सामने, और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। मतलब ये एक रीसेल की अलग सीरीज़ मैं बनाऊंगा, पूरी जो रीसेल होगी उसका रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि मेरे पास और मेरी टीम के पास इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज़ इस वक्त आती हैं, और शुरू से आ रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती हैं, और बहुत मुझे हेल्पलेस ऐसा फील होता है कि कोई मेरे व्यूअर हैं, बड़े उम्मीद लगा के मुझे कॉल करते हैं कि भाई 1.5 CR के आसपास में 3 BHK अगर आप दिलवा दें गुड़गांव में। तो फिर मैं कहता हूँ सर कुछ है ही नहीं। उसके बाद फिर ये आता है कि चलिए सर 2 CR तक मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लूँगा, 2 CR तक आप 3 BHK को दिलवा दीजिए, अच्छी लोकेशन पे दिलवा दीजिए। तो अगेन मेरे पास कुछ नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट में ऑब्वियसली। और मैंने अभी भी कुछ वीडियो बनाया था, 3-4 वीडियो पहले जो मेरा वीडियो था उसमें ये बताया था कि अंडर 2.5 CR सिर्फ 2 चीज़ें रह गई, जिसमें से ATS मैंने ये बताया था, ATS होमक्राफ्ट 105 वाला आपको याद होगा, और मैंने बताया था आशियाना हमारा। तो अभी अंडर 2.5 CR आप चीज़ ले सकते हैं, उसका अलॉटमेंट डेट बिल्कुल आने वाली है, वो मुझसे पूछ लीजिएगा आप। लेकिन ATS ने अपना 3 BHK जो है उनका 1850 वाला जो था, जो अराउंड 2.25 से थोड़ा ऊपर जाता था, वो उन्होंने बंद कर दिया बेचना। वो सिर्फ 4 अब BHK अपना बेच रहे हैं, और उनके पास सिर्फ 200 यूनिट्स हैं 4 BHK की, और जो नया फेज़ निकाला है उसमें है। तो 3 BHK उन्होंने, जो उनके पास यूनिट्स थी भी, वो उन्होंने होल्ड कर दी, क्योंकि उनको पता है कि 3 BHK की डिमांड बहुत है, वो तो निकल जाएगा, है ना। तो आगे चल के उसको रेट बढ़ा के बेचने का प्लान है उनका। आगे 2 टावर उनके 3 BHK के हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो उस प्राइस पर नहीं रहेंगे। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, 1.5 CR में अगर किसी को 3 BHK चाहिए, या 2 CR में उसको 3 BHK चाहिए गुड़गांव में, तो नहीं थी पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली फ्रेश में तो नहीं थी। रीसेल में मेरा आने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मैं आप लोग की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाऊँ। अब मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जैसे कि आपने मेरे वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ऐसे सिंडाना के सेल्स गैलरी में। यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि भाई ऑप्शन जो आपको मिलता है, और एक अच्छी लोकेशन पे, और मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं इसमें कि भाई क्योंकि सेक्टर 83 है, लोकेशन बहुत अच्छी है। अभी मैं जैसे भी देख रहा था तो साइबर सिटी 2 की तरफ जो डेवलप हो रही है, अमेरिकन एक्सप्रेस के पास था, तो मैं वहाँ से देख रहा था। इसके सिंडाना की जो बिल्कुल लोकेशन है उसके पास में SVH करके एक आता है, एक कमर्शियल आता है, ऑफिस स्पेस है। अमेरिकन एक्सप्रेस से जब मैं ऊपर चढ़ रहा था CPR की तरफ, तो अमेरिकन एक्सप्रेस से साफ साफ SVH दिख रहा था। SVH है लगभग 22 फ्लोर का, सिंडाना बनेगा 33 फ्लोर का। तो वो जाहिर सी बात है अमेरिकन एक्सप्रेस और साइबर सिटी 2 से सामने वो दिखेगा। जब वो चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी, बन के खड़ी होना शुरू हो जाएगी, तो लोगों को रियलाइज़ होगा कि इतनी अच्छी चीज़ है। तो ये पहली तो चीज़ ये है कि अगर आपको रीसेल, मैं पहले टॉपिक वाइज चलूँगा। अगर आपको रीसेल में लेना है सिंडाना 3 BHK 1450 स्क्वायर फीट का है, और जो 1850 स्क्वायर फीट का वो भी 3 BHK है। समवेयर अराउंड 1450 वाला जो जाता है वो समवेयर अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास आपको चीज़ मिल जाती है, और जो 1850 वाला है वो भी समवेयर अराउंड 2 करोड़ के आसपास चीज़ मिल जाती है, डिपेंडिंग अपॉन PLC। ऑब्वियसली ये रीसेल में भी बहुत सारी चीज़ देखी आती है कि किसी ने अगर ली होगी तो किसी ने मिड फ्लोर और कॉर्नर वाला यूनिट, और एकदम अगर पूल फेसिंग या क्लब हाउस फेसिंग लिया होगा तो ऑब्वियसली उसने थोड़े ज़्यादा पे चीज़ ली होगी, ज़्यादा पे ली है उसने, तो उसकी वो PLC उसने दी होगी, तो इस वक्त आपसे भी चार्ज करेगा। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई मुझे इतनी ज़्यादा वो मिड फ्लोर वाली या ऐसे व्यू वाली नहीं चाहिए चीज़, तो आपको थोड़े कम में मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं 1.5 CR के आसपास ऊपर नीचे ऐसे करके चीज़ें हैं 1450 में, और 1850 में 2 करोड़ के आसपास ऊपर नीचे चीज़ें हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। अब बेसिकली
मेरा मैसेज जो है, मैं जो बायर्स हैं उनसे बात कर रहा था, अब सेलर्स के ऊपर आ जाते हैं। मैं तो ये भी चाहता हूँ, जाहिर सी बात है, हमारी खुद ने सिंडाना में हम लोग ने बहुत अच्छा काम करा है, तो हमारे खुद के भी सेलर्स ऑब्वियसली हैं, हमारी खुद की पूरी एक लिस्ट है सेलर्स की। लेकिन अगर आपने सिंडाना में चीज़ ली हुई है, आपने सिंडाना में चीज़ बाय करी हुई है, अलग अलग स्टेजेस पे आपने बाय करी होगी, किसी ने बिल्कुल अर्ली स्टेज में करी होगी, किसी ने उसके बाद करी होगी, किसी ने उसके बाद करी होगी, किसी ने भी रिसेंटली करी होगी रिजर्व कलेक्शन में। तो अगर आप सेलर हैं और सिंडाना में अपनी चीज़ निकालना चाहते हैं, तो भी आप हमें हमारा नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो ताकि हम आपकी और अपने जो बायर होंगे उनको कनेक्ट कर पाएँ। और ऑब्वियसली आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एज अ सेलर क्यों अपनी यूनिट बेचें। जब सिंडाना इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, सब इतनी अच्छी लोकेशन है, तो आप क्यों अपनी चीज़ बेचें। तो उसका बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला तो ये होता है कि एक इन्वेस्टर जो होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या होता है, उसको थोड़े टाइम के लिए एक जगह पे लगाता है पैसा, जैसे सिंडाना में लगाया, और वहाँ से थोड़ा सा प्रीमियम कमा के, पैसा कमा के वो दूसरी जगह लगाता है। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सोच रहे हैं कि मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, जो मैंने कमाया यहाँ से कमा के निकल जाना चाहिए और दूसरी जगह मैं लगाऊं, दूसरी माइक्रो मार्केट, जैसे मानेसर की माइक्रो मार्केट खुल रही है, आपने सुन रहे होंगे मानेसर में लॉन्चेस होने वाले हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ गोदरेज जो है वो ठीक ठाक वैल्यू में चीज़ लाने वाला है। शोभा आने वाला है ग्रेटर नोएडा में। अभी अप्रैल में ये जो सुनने में आ रहा है, अप्रैल मई के आसपास पहली फ़्लाइट निकल जाएगी जेवर एयरपोर्ट से, तो यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एटीएस ने भी प्लॉट्स लॉन्च करे थे, वहाँ भी चीज़ें आ रही हैं। तो इन्वेस्टर क्या देखता है, इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस ये होता है कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं। अब पैसे वो कैसे कमा पाएगा, एक जगह लगाए उसने, वहाँ से निकाले पैसे, फिर दूसरी जगह लगा दिए, वहाँ पैसे कमाए, फिर तीसरी जगह लगा दिए, जो रोटेट करते रहते हैं। अगर आप उस तरह के इन्वेस्टर हैं, तो हमारा ये नंबर है, अपनी यूनिट हमारी टीम के पास रजिस्टर आप करा दीजिएगा कि भाई ये है, ऐसे हमारी यूनिट है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे कि आपकी यूनिट के हिसाब से आपका क्या प्राइस होना चाहिए। और आपको जो मेरे बायर्स तो ही हैं जो मुझे इंक्वायरी करेंगे, इस नंबर मेरे बायर्स भी इंक्वायरी करेंगे, तो आपका क्या पर्पस सॉल्व हो जाएगा, आपकी जो यूनिट है, आपकी चीज़ है, वो निकल जाएगी। आप वो पैसा आपने कमाया, कमा के दूसरी जगह अब कहाँ लगाना है आपको, वो भी ऑब्वियसली हम ही बताएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आप अगर सेलर हैं तो आपको ये भी बताएंगे कि आपको अभी रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए सिंडाना में यूनिट, या आपको सेल कर देनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे ऑब्वियसली। अब जब आप हमें कॉल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऑफिस बैठेंगे, तो ऑफिस में बैठ के सारी चीज़ें समझेंगे, कॉल पे समझेंगे कि भाई हमारी ये यूनिट है, हमने इस प्राइस पे ली थी, हमें क्या रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। उसके आपकी रिक्वायरमेंट समझ के आपको वो चीज़ बताएंगे। आपको मुझे लगेगा अगर नहीं निकलना चाहिए, रुक जाना चाहिए, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको, है ना। तो आपको इस नंबर पर हमें कॉल करना है। अब बेसिकली क्या हो गई, पहले बात, जो बायर हैं इस नंबर पर कॉल करेंगे अगर आपको अच्छी यूनिट लेनी है, सही प्राइस पे लेनी है, सही यूनिट लेनी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ होती थी कि ट्रस्ट का, जब रीसेल में चीज़ आ जाती है तो ट्रस्ट का बहुत एक बात आ जाती है। हम होंगे ऑब्वियसली, आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, चाहे आप बायर हो चाहे सेलर हो, तो भरोसे की बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि बीच में कौन है ना। तो हम हैं आपके साथ ऑब्वियसली। और जो बायर होगा वो भी जाहिर सी बात ये देखेगा कि भाई मैं रीसेल की डील है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, टाइटल चेक करना होता है, कहाँ से पैसा, किसका लगा हुआ है पैसा है इसमें, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है। वो सारा हम लोग इन चेक रखते हैं सारी चीज़ें, और आपको सही बिल्कुल हैसल फ्री आपका एक एक्सपीरियंस देते हैं आपको। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और सेलर के लिए भी ऐसा ही होता है, उसकी तो सही निकल के और सही जगह लगवाना भी हमारा ही काम है। अब वापस आते हैं इस बात पे कि भाई अभी क्या रिसेंट इंसिडेंट क्या हुआ जिससे मैंने मोटिवेट करा, जिसने मुझे कि भाई मैं ये इस तरह का वीडियो बनाऊं या मैं रीसेल की सीरीज़ बनाऊं। तो बेसिकली मैं अपने एक नोन को, हम लोग का रेंटल वाला काम नहीं है, लेकिन मैं अपनी हेल्प कर रहा था, मैं अपनी फ्रेंड की। तो हम लोग उनको शाहपुर जी में चाहिए था, एक रेंट के लिए फ्लैट चाहिए था। तो शाहपुर जी सेक्टर 102 वाला, वहाँ हम लोग गए, पता करा सारी चीज़ें। तो 2 BHK था कि भाई 2 BHK मिल जाए। अब ऑब्ज़र्व मैंने ये करा, डिमांड सप्लाई का गेम इस वक्त चल रहा है। तो सीन ये है कि शाहपुर जी में इस वक्त आप जाएंगे 2 BHK का रेंट पे लेने के लिए, तो 2 BHK के 1200 स्क्वायर फीट के आसपास का जो 2 BHK होता है, छोटा 2 BHK, उसका रेंटल 35-36 हज़ार रुपये मांग रहे हैं लोग। और 912 स्क्वायर फीट का जो 2 BHK, उसका 30-31-32 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है ना। अब क्या है, क्यों है इतना, क्योंकि बहुत कम सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसमें 2 BHK हैं। अब जिसमें अगर रेडी टू मूव इन, अगर मान लीजिए आपको रेडी टू मूव इन एक सोसाइटी में रेंट पे रहना है, तो 2 BHK में रहना है, मतलब कम रेंट चाहिए आपको, तो शाहपुर जी का ऑप्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, या तो शोभा जाइए, शोभा में 2 BHK 45 हज़ार रुपये का है, 45,000 का 2 BHK। तो अब क्या ये होता है डिमांड सप्लाई। अब क्या है कि आप उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो रेडी टू मूव इन है, नए अभी बने हैं, बताइए कौन से हैं, आप खुद बताइए। तो उसमें सबसे पहले आपका जो दिमाग में चीज़ आएगी वो आएगा शाहपुर जी।
गोदरेज मेरिडियन का अभी भी आना बाकी है, जब गोदरेज मेरिडियन आ जाएगा, लेकिन गोदरेज मेरिडियन में फिर वही थोड़ा सा साइज़ बड़ा आएगा। तो शाहपुर जी की इसलिए इतना डिमांड है। तो मैं ये सोच रहा था ये चीज़ कि आप रेंट, तो देखिए रेंट ऐसी चीज़ होती है कि आपके पास थोड़ा ना आ रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना है, आपके पास से जा रहा है वो तो चीज़। तो मैं फ्यूचर का ये सोच रहा था, जिन लोगों को, मैं आप बायर से बात कर रहा हूँ, आप अगर नौकरी पेशा हैं या अपने गुड़गांव में काम करते हैं, आपको पता है गुड़गांव में रहना है मुझे, रेंट पे आप अभी रह रहे हैं, तो मेरी आपसे ये एक सजेशन है कि आप जल्दी से जल्दी अपना घर जो है वो ले लें। अगर आपका बजट 1.5 CR 2 CR के आसपास है तो रीसेल में सिंडाना आप ले सकते हैं, या फिर हमसे इस नंबर पर पूछ लीजिएगा कि आपको क्या कौन से एरिया में चाहिए या कौन सी चीज़ चाहिए, वो हम सारी चीज़ बता देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले टाइम पे, अगर आपने अभी तक सोचा कि छोड़ो देखते हैं यार, देखेंगे 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 देखेंगे, ऐसे करके छोड़ते चले गए, तो आगे जाके रेंटल इतना ज़्यादा चला जाएगा। मान लीजिए आप आगे चल के लाख सवा लाख रुपए रेंट दे रहे हैं, आपकी सैलरी 2.5 लाख 3 लाख है, आप सवा लाख रुपए रेंट दे रहे हैं, जो कि आगे ऑब्वियसली होना है। जब अभी 2025 में 2 BHK का रेंट 35,000 36,000 हो गया, तो वही वाली चीज़ें हैं कि आपको अभी अपनी चीज़ ले लेनी चाहिए, और ताकि आप कम से कम आपका जो पैसा जाएगा, EMI जाएगी, जो भी जाएगा, आपका अपना खुद का घर तो बन जाएगा, खुद की अपनी एक इन्वेस्टमेंट तो होगी कि भाई आगे आने वाले टाइम में आप भी बोलेंगे यार 3 करोड़ की भी मेरी भी एक चीज़ है, जो आगे चल के, जो आपने मान लीजिए 2 करोड़ की या 1.5 करोड़ की चीज़ ली है, वो 3 करोड़ की 4 करोड़ की होगी आगे चल के, तो वो आपकी तो होगी कम से कम। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप अपनी चीज़ ले लें। कुछ कन्फ्यूजन आपको है तो ऑब्वियसली वी आर ऑलवेज देयर, आप इस नंबर पर हमें कॉल करें। ऑफिस में बैठ के जब बात करेंगे हम लोग तो ज़्यादा चीज़ समझ में आएंगी। अब सबसे पहले तो आपको कॉल करना है, कॉल करके, अगर आप सेलर हैं, मैं फिर से याद दिला देता हूँ आपको, अगर आप सेलर हैं सिंडाना के, ये सिंडाना के बारे में वीडियो है, सिंडाना के अगर आप सेलर हैं तो इस नंबर पर कॉल करके अपनी यूनिट हमें लिखवा दें कि हमारी ये यूनिट है, सारी चीज़ें। और अगर आप बायर हैं तो भी इस नंबर पर हमें कॉल करके आप हमें बता दें कि हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है और किस प्राइस में आपको चीज़ मिल सकती है, वो सारी चीज़ हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये रीसेल सीरीज़ जो होगी ना, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ है। ये इसमें सेलर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इसमें बायर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और जब आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसके बारे में हमें बस छोटा सा एक वीडियो बनाना था। अब रीसेल सीरीज़ चलती रहेगी, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। अब करना आपको ये है कि इस नंबर पर हमें कॉल करना है, अगर आप बायर हैं या सेलर हैं, जो भी हैं, और उसके बाद फिर हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपकी बात समझ के। बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।